इसी तरह से बढ़त बनाए हुए हैं। दिल्ली में भी नेक टू नेक फाइट है, 2 सीटों पर, एक पर आप और एक कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में तो इस वक्त खेला ही हो रहा है, जो इस वक्त तस्वीर निकल कर आ रही है। राजस्थान में, केरल में बीजेपी जहां आज तक खाता नहीं खुला, वहां 2 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। यानी दक्षिण में सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं है, आप तमिलनाडु की बात कर लीजिए और आप केरल की बात कर लीजिए, आंध्र की बात कर लीजिए, यहां पर बीजेपी को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता नजर आ रहा है। एक पॉइंट और उसके बाद मेहमान के पास चलेंगे। ये जो सबसे अहम है अभी तक, ये ट्रेंड है, रुझान है, ये बीजेपी या कांग्रेस दोनों के प्रवक्ता या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सब मान रहे हैं कि अभी थोड़ा वक्त और लगेगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब तक के रुझान में बीजेपी के जो दिग्गज चेहरे हैं वो पीछे चल रहे हैं। स्मृति ईरानी जो पीछे चल रही है, उनका मार्जिन बढ़ता जा रहा है, 31,000 का ये मार्जिन हो चुका है। दूसरी तरफ गिरिराज सिंह लगभग 596 वोटों से बेगूसराय में पीछे हैं। निशिकांत दुबे गोड्डा से वो करीब 1200 वोटों से पीछे चल रहे हैं। आरके सिंह पीछे चल रहे हैं। मतलब इस तरह से कई नाम हैं जो लगातार ऐसे लिस्ट में नजर आ रहे हैं जो पीछे चल रहे हैं। यानी जो बीजेपी के दिग्गज हैं वो चेहरे भी अभी इस रेस में पीछे हैं। और ये अभी कहा जा रहा है 1 घंटे के ट्रेंड के बाद शायद कुछ स्पष्टता नजर आएगी। लेकिन इन जिन चेहरों का नाम आपने लिया है ना, रोहित, प्रधानमंत्री मोदी ने इन लोगों के लिए रोड शो किया है बाकायदा। और यहाँ पर ये हो रहा था कि अगर ये बड़े नाम तो हैं और साथ ही मोदी का चेहरा, विजय जी, क्या ऐसा हो रहा है कि आप मोदी फेस पर जो वोट मांगने के लिए निकल रहे थे सारे प्रत्याशी, यानी पूरी बीजेपी और एनडीए, उसमें अब यहाँ पर आपको फायदा होता नजर नहीं आ रहा? ये कह रहे थे ना कि कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन क्या अब देश ऑल्टरनेटिव चाहता है, ऐसा लग रहा है? जी बिल्कुल नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं लग रहा। आप देखिए, आपके चैनल के माध्यम से ही मैं देख पा रहा हूं कि 297 एनडीए जा रहा है और इनकी 224 के आसपास। आप देखिए, देश के इतिहास में ये सेकंड टाइम है कि एक सरकार तीसरी बार रिपीट कर रही है। और जवाहरलाल नेहरू को आप देखेंगे तो पहली बार वो चुनी हुई सरकार नहीं थी, वो मनोनीत सरकार थी। नहीं सर, अब उस पर कंपेयर करने का आज दिन नहीं है विजय भाई, आज उसको कंपेयर करने का दिन नहीं है। मेरा ये कहना है कि अगर आपका वोट परसेंटेज बढ़ता हुआ आप कैलकुलेट कर रहे थे तो आज वो कन्वर्जन दिखना चाहिए था। मैं किसी के देखिए लोकप्रियता पे प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ, मैं मोदी जी की लोकप्रियता पे भी सवाल नहीं उठा, मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन सर आपके वोट चेहरों पे अगर मिल रहे थे वो कन्वर्जन रिफ्लेक्ट होना चाहिए था। मैं ये रैपिड ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, वो दिखता था हर बार, वो नहीं दिखा, तो एक सेटबैक है, इसको एक्सेप्ट करिए। ये अलग बात है कि ये ट्रेंड है, हो सकता है कन्वर्ट हो जाए। देखिए, अभी 2 घंटे इंतजार कीजिए, कम से कम 2 से ढाई घंटे बाद इस चीज पे। अभी ये काल्पनिक बातें हैं, क्योंकि काल्पनिक बातों का जवाब नहीं दिया जाता। अभी किंतु परंतु वाली बातें हैं। चलिए फिर मैं एक काम करता हूँ सर, एक काम करता हूँ, मैं दो घंटे बाद आपसे एक बार फिर पूछूंगा। लेकिन अभी आप बताइए 2 घंटे बाद आप क्या देख रहे हैं? टैली पे कितने आंकड़े को आप देख रहे हैं एनडीए पे? टैली पर आप कौन सा आंकड़ा देख रहे हैं एनडीए का 2 घंटे बाद, अगर मैं आपसे बात करूंगा तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी मेरे ख्याल से ये काल्पनिक बातें हैं, काल्पनिक बातों पे अब क्या मैं जवाब दूं? अरे आप ये काल्पनिक है ना विजय भाई, ये काल्पनिक है। 2 घंटे बाद जो वास्तविकता की बात आप कर रहे हैं, उस वास्तविक फिगर को बता दीजिए ना, एनडीए कहाँ दिखती है 2 घंटे बाद? बिल्कुल, मैं कहता हूं कि जो हमने लोगों से कहा था, जो आश्वासन जो हमने जमीन लेवल पे काम किया, जो हमारे पन्ना प्रमुखों का ग्राउंड लेवल पे जो रिपोर्ट है, सर नंबर बताइए ना, उसमें एनडीए 400 के पार जाने वाला है। क्योंकि बहुत सारी सीटें हैं, आपने पीछे भी देखा होगा किस तरह से। अब तो जयंत चौधरी जी हमारे साथ हैं, उनके फादर साहब बड़े कम मार्जिन से आ रहे थे। रोहतक में ऐसी मार्जिन कम था, आपका मछली नगर में ऐसी मार्जिन इतना बढ़ाया, लेकिन उसका फायदा कहाँ मिल रहा है? आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं ना विजय जी, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा कुंभा आपने किया, लेकिन उसका फायदा नहीं मिल रहा ना आप लोगों को। आप लोगों को नहीं मिल रहा। मैं आ रही हूँ क्योंकि भुवन जी बहुत देर से बैठे हैं, मुझे उन्हें भी इन्वॉल्व करना है इसमें। भुवन जी, अभी तो ये लग रहा था कि समाजवादी पार्टी अपनी पारंपरिक जो सीटें हैं उन्हीं को बचा ले, लेकिन अच्छा प्रदर्शन करते हुए कॉन्फिडेंस तो हाई आप लोगों का हुआ है। देखिए, आप लोग पत्रकार भी जमीन में काम करते हैं, हम लोग जो पॉलिटिक्स के क्षेत्र में काम करते हैं, हम लोग भी जमीन में काम करते हैं। और जो जमीन की सच्चाई थी वो बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूं, जो एग्जिट पोल थे उससे अलग थे। और मैंने कल सभी चैनल्स में जिन्होंने मुझे बुलाया था, मैंने बोला था कल ये आपके आंकड़े एग्जिट हो जाएंगे और एडजस्ट जब आंकड़े आएंगे। और मैं कहना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी से, जो नारा मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया
पिछड़ा, दलित प्लस अल्पसंख्यक समाज, ये लामबंद हो गया समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ, और ये पूरा देश का आंदोलन बन गया। ये बात एक जिम्मेदार चैनल पे मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है युवाओं ने, महिलाओं ने, किसानों ने समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़ा हो गया। जिसका जो परिणाम हमें दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है, और हमें याद करना पड़ेगा 2014 के चुनाव को भी। और जब 2014 के चुनाव को हम देख पाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस से लबालब थी, और इंडिया शाइनिंग का नारा था, और 6 महीने पहले चुनाव करा दिया गया था। और चुनाव का परिणाम क्या रहा था? आप भी गंभीर पत्रकार हैं, हम लोग भी लंबे समय से राजनीतिक जीवन में काम करते हैं। देश के सामने वो परिणाम है क्या हुआ, जबकि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जैसा मजबूत चेहरा था। और मैं अपने अनुभव के आधार पर इतना कहना चाहता हूं कि कोई भी सरकार आती है, कोई भी सजीव वस्तु होती है, कोई भी निर्जीव वस्तु होती है, उसकी एक्सपायरी डेट जब वो बनती है उसी दिन तय हो जाती है। ठीक है सर, एक अपडेट दे दे। गांधीनगर से अमित शाह 5 लाख वोट से आगे हैं, एक ह्यूज मार्जिन है, 5 लाख वोट से आगे। और गुजरात में बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। हालांकि गुजरात में देखा भी गया है कि बीजेपी अच्छा परफॉर्म करती रही है। ये कांग्रेस वहां पर क्यों फाइट नहीं कर पा रही है? अजय जी जरा समझा पाएंगे क्या? आप हर जगह कह रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन गुजरात में क्या हो जा रहा है? और फिर भी हम गुजरात में जो कर सकते थे बेहतर प्रयास किया है हमने, संगठन को निर्माण करके, वहां के लोगों को साथ में लेकर के। और देखिएगा जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में भी एक और बड़ा परिवर्तन आपको दिखेगा। अभी रुझान है, पर यह भी सच है कि गुजरात की जो पॉलिटिक्स है और गुजरात के जो प्रधानमंत्री जी अपने आप को घोषित किया उन्होंने, उसका कहीं न कहीं असर गुजरात के लोगों पर पड़ता भी है। और लेकिन अजय जी एक और चीज देखी गई है, जहाँ पर बीजेपी का गढ़ होता है या फिर बीजेपी की बढ़त है, कांग्रेस वहाँ पर हथियार डाल देती है। गुजरात इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही हुआ। न प्रचार को लेकर वो सीरियसनेस दिख रही थी, और उस जगह फिर वो वाली बात होती है कांग्रेस के साथ कि जिस गली जाना नहीं उस गली देखना क्यों। तो ऐसा क्यों है? ये ओवरऑल एक स्ट्रैटेजी नहीं बनाई जा सकती क्या? नहीं पयोधी जी, हम लोग, मैं खुद गुजरात के राजकोट में पूरा जो उधर का क्षेत्र है लगभग 56 कंस्टिट्यूएंसी में खुद देख रहा था, और मुझे पता है कि हम लोगों ने रणनीति भी बनाई, काम भी किया। पर परिस्थितियां होती हैं, चुनाव जीत हार जनता के हाथ में होता है, बहुत सारी चीजें वहां से निर्धारित होती है। हमारा काम है जो हम करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, मुद्दों को उठाते हैं। हम भावना भड़काने वाले लोग नहीं है, संविधान के दायरे को समझते हैं। मुजरा, मंगलसूत्र और महात्मा गांधी को अंत में गाली देने की स्थिति में नहीं आ जाते हैं। जनता ने इस लोकसभा में उसका कहीं न कहीं नजारा दिखा रहा है कि मोदी जी जिन मुद्दों पर बात करते थे, कभी विकास की बात किया और अचानक जो है विकास को छोड़ करके वो मुजरा और मंदिर मस्जिद और अंततः जो है महात्मा गांधी जी को नीचा दिखाने का प्रयास किया, उसका नतीजा कहीं न कहीं पूरा देश देख रहा है। पर मुद्दों पर, जो चुनाव के मुद्दे होने चाहिए, जनता के मुद्दे होने चाहिए, राजनीतिक जागरूकता और राजनीतिक शिक्षा होनी चाहिए, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन सदैव प्रयास किया है इस चुनाव में मुख्य धारा में, केंद्र में लाने का। गुजरात में यदि किसी कारण से कम हो रहा है, अंतिम अजय भाई, अभी आपने खुद बीजेपी के मेहमान को भी सुना ना, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ये 1 घंटे बाद ट्रेंड बदल जाएगा। ट्रेंड बदल जाएगा मतलब वो अभी भी होपफुल है और कह रहे हैं कि हमने जो आंकड़ा दिया वहां तक पहुंच जाएंगे। तो वो कॉन्फिडेंस कैसे? देखिए, उनको होपफुल होना चाहिए। हर राजनीतिक पार्टी को आशाएं जीवित रहनी चाहिए। पर यह भी सच है, प्रधानमंत्री जी का चेहरा इस चुनाव में नहीं चल पाया। प्रधानमंत्री जी जितनी रैलियां किया उन्होंने, जिन जिन क्षेत्रों में कहे उनके मंत्रिमंडल के साथी की हार हुई है। और जो भी अहंकारी लोग थे, जो जनता के मुद्दों के बदले मुद्दों को भटकाने का काम कर रहे थे, जनता ने इस से तो राहुल गांधी का चेहरा भी नहीं चल पाया, मैं कहूंगा। और देखिए, क्योंकि अगर राहुल गांधी ने खुलकर मोर्चा संभाला, उत्तर से लेकर दक्षिण पैदल यात्रा पे निकल चले, तो आपकी सरकार तो ट्रेंड में भी नहीं दिख रही है ना। सरकार तो अभी भी बीजेपी या एनडीए गठबंधन की दिख रही है, तो उस हिसाब से तो राहुल गांधी का चेहरा भी नहीं चला। रोहित भाई 2 घंटा और रुक जाइए। चेहरा किसका चला और किसका चेहरा फेड हो गया ये दिखेगा, जनता बताएगी। पर ये भी सच है कि कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से मुंबई की यात्राओं के दौरान जो राहुल गांधी ने काम किया,
जो नैरेटिव वो लेकर आए देश में नफरत को मिटाकर मोहब्बत और प्रेम का समाज बनाने का, उस समाज की ही ये कहीं न कहीं खासियत है कि आज देश में लोकतंत्र जिंदा होने के कगार पर है। संविधान की रक्षा करने के लिए लोग आगे आए हैं। यानी भुवन जी, मोहब्बत की दुकान उत्तर प्रदेश में भी राहुल गांधी ने खोल दी साथ मिलकर, क्या कह रहे हैं आप? देखिए, 2024 के चुनाव से एक बात बहुत स्पष्ट है, ये देश गांधी जी का देश है, ये देश लोहिया जी का देश है, ये बाबा साहब अम्बेडकर जी का देश है। और इन जो महापुरुषों से आत्मा बसती है देश की, और जिन जिन लोगों ने इन लोगों को चैलेंज करने की कोशिश करी, चाहे बाबा साहब के संविधान को करने की कोशिश करी, गांधी जी को एक पिक्चर से तुलना करने की कोशिश करी, इस देश के 140 करोड़ लोगों ने जवाब देने का काम करा है। मुझे जितना, मेरा पॉलिटिकल साइंस का और कानून का विद्यार्थी होने के कारण जितना मैं समझ पा रहा हूं चुनाव के आपके आंकड़े जो आप दिखा रहे हैं, उसके हिसाब से बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। तो एक बार फिर से हम सारे ट्रेंड्स आपके सामने रख देते हैं। बीजेपी अपने दम पर 237 सीटों पे आ गई। आरएलडी सहयोगी दल पश्चिमी यूपी में सीट उनके 2, अभी वो भी आगे हैं। और ओवरऑल 292 एनडीए और इंडी गठबंधन 229 पर अभी अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। और अभी दोनों ही तरफ से सिर्फ यही कहा जा रहा है, ये ट्रेंड्स हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए, घंटे 2 घंटे में कन्वर्जन रेट कुछ भी हो सकता है। ये आश्वस्त बीजेपी वाले भी हैं और ऐसी उम्मीद लेकर कांग्रेस की तरफ से भी बयानबाजी हो रही है। जी रोहित जी 10 सेकेंड। जी बोलिए ना सर। रोहित जी सिर्फ 10 सेकंड मुझे दीजिएगा, 10 सेकंड से। बोलिए सर। रोहित जी अब आपसे विनम्रता के साथ आग्रह करूंगा, देश का एक